आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक पुराने हॉस्टल की, जहां का एक कमरा मौत और खौफ की परछाइयों से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि उस कमरे से हर रात किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाज आती है। लेकिन जब तीन दोस्त उस हॉस्टल में आते हैं, तो उनके सामने जो सच आता है वो आपकी नींदें उड़ा देगा। साल था 2007। मध्य प्रदेश के एक पुराने शहर में खड़ा था सेंट जोसेफ बॉयज हॉस्टल। यह हॉस्टल ब्रिटिश काल का बना हुआ था। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और लंबे अंधेरे गलियारे। कहा जाता है कि इस हॉस्टल में कमरा नंबर 27 हमेशा बंद रहता था। ताले पर मोटी जंजीर छड़ी रहती थी। लोग कहते थे कि इस कमरे से रात को चीखने रोने की आवाज आती है, लेकिन कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, अंकित और सुशील, तीन दोस्त पहली बार इस हॉस्टल में एडमिशन लेने आए। वार्डन ने उन्हें कमरा नंबर 26 दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात सब बदल गया। रात को करीब 2 बजे सुशील की नींद खुली। उसने साफ साफ सुना कि उनके कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। वो डरते डरते खिड़की से झांकता है। सामने कमरा नंबर 27 का ताला अपने आप हिल रहा था, मानो अंदर कोई बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सुशील ने तुरंत रवि और अंकित को उठाया। रवि बोला, पागल मत बन, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। हवा से हिल रहा होगा ताला। लेकिन अंकित ने देखा, ताले पर ताजा खून जैसा लाल धब्बा था। तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तीसरी रात अचानक हॉस्टल की बिजली चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। तभी कमरा नंबर 27 से एक लड़की के रोने की आवाज आई। छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अंकित ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ताले पर रोशनी डाली, ताले पर जंग लगी लोहे की जंजीर से खून बह रहा था। तीनों पीछे हट गए और पूरी रात कांपते रहे। अब दोस्तों का डर बढ़ चुका था। उन्होंने अगली सुबह वार्डन से पूछताछ की। पहले तो वार्डन टालता रहा, लेकिन फिर कांपती आवाज में बोला, 20 साल पहले एक लड़की, रीना, यहीं काम करती थी। वो मालिक की भतीजी थी। एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। रीना को जबरन इसी कमरे में बंद कर दिया गया था। सुबह उसकी लाश पंखे से लटकी मिली। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। यह सुनकर तीनों दोस्तों की हालत खराब हो गई। उस रात फिर वही आवाज आई, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। तीनों ने हिम्मत की और कमरा नंबर 27 का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ दो। कमरे की हवा बेहद भारी थी। अचानक टॉर्च की बैटरी बंद हो गई। अब सब अंधेरे में थे। अंधेरे में धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और खाली आंखें। वो रीना की आत्मा थी। उसने सुशील की ओर इशारा किया और भयानक चीख मारी, तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। सुशील चीखते चीखते बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब स्टाफ ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने सुशील की लाश कमरे में पड़ी देखी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, मानो उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई इंसान सहन ही नहीं कर सकता। रवि और अंकित पागल हो चुके थे। वे लगातार बड़बड़ा रहे थे, वो सच में आई थी, उसने उसे ले लिया। उसके बाद कमरा नंबर 27 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। दोस्तों, ये थी हॉस्टल की आखिरी रात की कहानी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस कमरे के पास जाता है, तो उसे रात में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो अगली बार अगर आप किसी पुराने हॉस्टल या होटल में ठहरें और कोई कमरा बंद मिले, तो याद रखिएगा, शायद वो सिर्फ बंद नहीं, बल्कि किसी आत्मा का कैद खाना हो।